परम अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। सुंदर सा जी, गुरु महाराज कहते हैं कि जब हमारे बड़े भाग्य का उदय होता है, जब हमको सत्संग मिलता है, तो सत्संग का जीवन में हमको लाभ लेना चाहिए। क्या कहते हैं? मन मेरे तू राज राज गाले, नाम जपने की आदत बना ले। मन मेरे तू राज राज गाले, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बढ़े जब सत्संग मिले, पुण्य तेरा बढ़े जब सत्संग मिले। राजी रहमत करे जब सतगुरु मिले, राजी रहमत करे जब सतगुरु मिले। इस रीति से राज जी रिझाले, नाम जपने की आदत बना ले। इस रीति से राज जी रिझाले, नाम जपने की आदत बना ले। तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तन जिसने दिया उसका मालिक वही। तू मुफ्त में रहे नाम जपता नहीं, तू मुफ्त में रहे नाम जपता नहीं। क्या कहा? तन जिसने दिया उसका मालिक वही। एक बार गुरु महाराज जी बतला रहे थे कि जब राम राज्य था, तो राम राज्य में केवल इंसान की नहीं, पशुओं की भी सुनवाई होती थी। पशु भी जो है वो भी अपनी शिकायत लेकर आ सकता था और अपनी शिकायत रख सकता था राजा के आगे। एक ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था राजमहल में, एक ऐसा कटघरा बनाया गया था कि जिसपे पशु को खड़ा किया जाता था और वो अपनी शिकायत रख सकता था। तो एक बार एक कुत्ता आया और कहा गया, उसको कहा भी रखो अपनी शिकायत रखो। तो कुत्ते ने क्या कहा कि महाराज वहां पर दो भाई आपस में झगड़ रहे थे, छोटा भाई बड़ा भाई आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को कह रहे थे तू कुत्ता है। तो महाराज उन्होंने मेरा बड़ा अपमान किया, तो मैं ये शिकायत लेकर आया हूं कि वो इंसान जो है वो दूसरे को कह रहा था कि तू कुत्ता है। मुझे इसमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे अपना बड़ा अपमान महसूस हुआ। वे कुत्ता कैसे कह रहे हैं? वे तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। मैं तो कितना, वे तो इंसान तो जो है वो एहसान फरामोश होता है, और मैं तो मालिक के नमक का एहसान चुकाता हूं। मालिक की एक रोटी खाता हूं और एक रोटी खाकर मालिक के लिए मैं मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता हूं। और इंसान जो है वो मुफ्त में खा रहा है। उस परम पिता परमात्मा जो मालिक है, हमारा जो मालिक है, उसने हमको कितना सब कुछ बंदोबस्त करके दिया है। आज जो है हमको कहते हैं कि प्राणायाम करो, कि 1 मिनट सांस रोको। सांस हम 1 मिनट रोक नहीं सकते। सांस 1 मिनट रोकेंगे तो हम मर जाएंगे। हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। और वो हवा जो है वो परमात्मा ने, मालिक ने कितनी सुलभ कर रखी है, बिल्कुल मुफ्त में वो हमको हवा मिल रही है। उसकी हमको कीमत का पता ही नहीं चलता। उसके बाद जल ही जीवन है। जल भी कितना सस्ता है, नदियां बहा रखी है, बरसात आ रही है, जितना मर्जी जल ले लो। उसके बाद परमात्मा ने अन्न की जरूरत है, हमारे तन को अन्न की जरूरत है। अन्न भी मिट्टी में बोया और पूरी बहुत सारी जमीन दे रखी है, मिट्टी में बोया, पानी दिया तो अन्न भी लहला उठता है। तो परमात्मा ने जो भी हमको चीज है वो कितनी सुलभ, कितनी सस्ती दी है। और रोशनी हमको चाहिए तो रोशनी जो है वो सूर्य की रोशनी हमको दी है। सूर्य की रोशनी की हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। आज हम देखते हैं कि घर में थोड़ी सी भी लाइट हम जलाते हैं तो कितना कितना बिजली का बिल आ जाता है, लेकिन ये फ्री में जो है हमको भगवान ने लाइट दी है, फ्री में उसने हमको हवा दी है। आज हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाते हैं, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेना लग जाए, अगर सिलेंडर लेकर अगर हम ऑक्सीजन लेने लग जाए तो हम कितना टाइम हम निकाल पाएंगे? तो मुफ्त में हमको हवा दे रखी है, मुफ्त में पानी का भी बिल आता है, जगह का भी बिल आता है, रोशनी का भी, लाइट का भी बिल आता है, हर चीज का कितना बिल आता है। लेकिन परमात्मा ने वो सारी चीज हमको कितनी मुफ्त में दे रखी है। तो हम वो जो परमात्मा जो हमको दे रहा है तो उसका क्या हम किराया चुका रहे हैं? तो वो कुत्ता कहता है कि हे राजा, हे मालिक, मैं तो अपने मालिक की खाता हूं तो मालिक के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन इंसान जो है वो मेरे से भी गया गुजरा है, वो उस मालिक की खाता है लेकिन उस मालिक का कभी याद ही नहीं करता, उसका कभी नाम ही नहीं जपता, मुफ्त की ये खा रहा है। तो क्या कहा? तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तन जिसने दिया
उसका मालिक वही। तू मुफ्त में रहे नाम जपता नहीं। तो हमको क्या किराया हम कैसे चुका सकते हैं? कोई पैसे से हमको किराया नहीं चुकाना है। हमको तन से, धन से, मन से सेवा करनी है और मन में परमात्मा का सुमिरन हमको करते रहना है। तू मुफ्त में रहे नाम जपता नहीं, कुछ किराया भी उसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले। कुछ किराया भी उसका चुका ले, नाम जपने की आदत बना ले। कौन धड़कन ये मन की चलाए रे मन, कौन धड़कन ये मन की चलाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मन। उस दाता का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। उस दाता का कभी हम शुक्र मनाते हैं? कभी नहीं उसको याद करते हैं। बस मैं करते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। उस दाता का कभी भी हम शुक्र नहीं मनाते हैं। एक बार एक सेठ जा रहा था अपनी गाड़ी में बैठकर और वहीं से एक भिखारी जा रहा था। तो जब भिखारी भीख मांगने आया सेठ के पास, तो सेठ अपने जेब से कुछ निकाल कर उसको देने लगा। लेकिन देने लगा तो जैसे ही देने लगा, उसको ख्याल आया कि मैं इसको 100 दे दूंगा, 200 दे दूंगा, 500, 2000 दे दूंगा। लेकिन उससे ये कितने दिन का गुजारा कर लेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का गुजारा कर लेगा। उसके बाद फिर ही तो इसको भीख मांगनी पड़ेगी। तो सेठ को दया आ गई। सेठ के बड़े कारखाने चलते थे। तो सेठ को दया आ गई और उससे पूछा कि भाई मेरा कारखाना चलता है, क्या काम करेगा? एक बार भीख मांग के तू कितने दिन के लिए तेरा पेट भर लेगा? तू उस कारखाने में चल, उसमें काम कर। वो कारखाना चल रहा है, बस तू जितना भी जो भी कमाएगा, जब साल में एक बार हिसाब करना, मुझे तो बस तू 10 पैसा जो भी कमाएगा उसका 10 पैसा मुझको दे देना। तो भिखारी मंजूर हो गया। जो भीख मांग रहा है, जब उसको इतनी लॉटरी जब उसको निकल जाए तो वो क्यों इनकार करेगा? तो कहा ठीक है। और साल में जब कारखाना तो चल ही रहा था, जब हिसाब करने का समय आया तो देखा 10 लाख कमाई हुई साल में। तो हिसाब से जैसे सेठ ने हिसाब किया तो उसके हिसाब से उसको 10% 1 लाख रुपए उसको देने थे। मुनाफा का 1 लाख रुपया उसको देना था। लेकिन जब सेठ आया अपना हिसाब किताब लेने जब आया, तो उसका भिखारी का मन बदल गया। उसका मन में ऐसे आने लगी कि सारे साल तो मैंने मेहनत करी, सेठ ने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो साल के अंत में आ गया और मुनाफा लेके चला जाएगा। सारे साल तो मेहनत मैंने करी, तो मैं क्यों दूं उसको? और हिसाब से आज हम बिजनेस जो भी लगाते हैं तो 50-50% हिसाब से तो उसको 50-50% देना चाहिए, लेकिन उसको 10% देने में भी उसका मन हिलने लगा। तो उस भिखारी को हम क्या बोलेंगे? उस भिखारी को हम सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे? निश्चित रूप से हम भिखारी को गलत बोलेंगे। अगर हम उस भिखारी को गलत बोल रहे हैं तो आज हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भी गलत हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमको 24 घंटे का समय दिया है। सब कुछ जो है, हवा, पानी, लाइट, सब कुछ कितनी मुफ्त दी है। तो हम कितना उसका श्वास रूपी धन हमको परमात्मा ने हमको दिया है, तो हम कितना उसका चुकाते हैं, कितना उसको याद करते हैं? 24 घंटे के समय में कितना हम उसको याद करते हैं? 24 घंटे का समय उसने दिया है तो कम से कम 10% समय में तो हमको उसको याद करना चाहिए। 10% कितना बना? 2 घंटे बना, 2.5 घंटे बना। लेकिन हम कितना उसका शुक्र मनाते हैं, कितना उसको याद करते हैं? कभी भी उसको शुक्र मनाते नहीं। बस मैंने ये किया, मेरा ये, मेरा करते दूनी जात है। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सृजन को ना देवे। 1 सेकंड का भी हमारा भरोसा नहीं है। और उसने हमको कितने श्वास हमको दे रखे हैं, कभी भी हम उसको शुक्र नहीं मनाते, कभी भी उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते, कभी भी उसका एहसान हम नहीं मनाते हैं। तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा? वो भिखारी कोई नहीं, वो भिखारी हम ही है। परमात्मा से हम भीख मांगते रहते हैं सारा दिन, लेकिन कभी भी उसको शुक्र कभी उसका हम अदा नहीं करते हैं। तो कहा है, उस दाता का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। उस दाता का शुक्र मना ले, नाम जपने की आदत बना ले। जग रिझाने में जीवन गंवाना नहीं,
अपने मतलब के लिए कभी उसको रिझाया, कभी उसको रिझाया, कभी उसको पटाया, कभी उसको पटाया, लेकिन परमात्मा को कभी याद नहीं करते, उसको रिझाने की कभी कोशिश नहीं करते। तो क्या कहा, जग रिझाने में जीवन गंवाना नहीं। जग रिझाने में सारी उम्र गवा दी, लेकिन क्या कभी कोई खुश हुआ? घर में 4 आदमी रहते हैं, वे भी चारों नाराज रहते हैं, कभी कोई खुश हो कर ही नहीं सकते हम किसी को खुशी। बस अपना फर्ज करते रहें, लेकिन खुश परमात्मा को करने की कोशिश करें। एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं, भक्ति करके गुरु को रिझा ले, नाम जपने की आदत बना ले। भक्ति करके प्रभु को रिझा ले, नाम जपने की आदत बना ले। प्रेम करने से मंजिल को पा जाएगा, प्रेम करने से मंजिल को पा जाएगा। ध्यान करने से प्यार नजर आएगा, ध्यान करने से प्यार नजर आएगा। तू घड़ी भर भी गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। जीवन में थोड़ी देर ध्यान करने का अभ्यास करें। तू घड़ी भर भी गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन मेरे तू राज राज गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मन मेरे तू राज राज गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।